हेलो एवरीवन, आज मैं 12th की पुस्तक रेनबो के चौथे कविता पोएट्री सेक्शन की चौथी कविता ओड टू ओटमन का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम के पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसे अपने नोटबुक में लिखते चलें, इसलिए कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव के तथ्य दिए गए हैं वो आपके परीक्षाओं में आएंगे तथा इस कविता के हिंदी अनुवाद को एक से अधिक बार सुनने से आपके प्रश्नों के उत्तर आसानी से हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुने। ओड टू ओटमन अर्थात शरद ऋतु का समूह गीत या शरद ऋतु का गीत, कसीदा, ये सब अर्थ देते हैं। मूल रूप से ओड समूह में गाए जाने वाले गीत होते हैं। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स 1795 to 1821 अर्थात जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी में तथा उनका निधन 1821 ईस्वी में हुआ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट, अंग्रेजी के एक महान रोमांटिक कवि थे। प्रेम प्रसंगों पर लिखने वाले कवि थे। बाज बोर्न एट मूनफील्ड्स लंदन, जिनका जन्म लंदन के मूनफील्ड नामक स्थान पर हुआ। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड, उन्होंने इनफील्ड नामक स्थान पर स्थित क्लार्क्स स्कूल में अध्ययन किया। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, वे क्रिकेट तथा बॉक्सिंग में गहरी रुचि रखते थे। ही ग्रेव इनटू ए वोरासियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, वे ग्रीक पौराणिक कथाओं को पढ़ने वाले अति लोलुप पाठक के रूप में उभरे। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड, यहाँ तक कि उन्होंने वर्जिल्स के एनिड का अनुवाद भी शुरू किया। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन, स्पेंसर्स के फेरी क्वीन से मुलाकात के बाद उनमें काव्य निर्माण का भाव भर गया। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814 अर्थात उनकी पहली कविता संग्रह काव्य संग्रह जो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के नाम से थी 1814 में प्रकाशित हुई। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817 अर्थात उनकी पहली कविता जो पोएम्स नाम से थी 1817 में प्रकाशित हुई। हिज पोएम्स इंडिमोन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, उनकी कविता इंडिमोन वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रशंसित की गई, महान कवि वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रशंसित की गई। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, यह 1818 में प्रकाशित हुई। हिज ओड्स, उनके और भी समूह गीत हैं। ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन अर्न, टू साइके, टू ए नाइटिंगेल, ऑन मेलॉन्चली एंड ओड टू ओटमन मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उनके जो और भी समूह गीत हैं, कसीदा हैं, जिनके नाम हैं ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन अर्न, टू साइके, टू नाइटिंगेल, ऑन मेलांचली एंड ओड टू ओटमन, उनको अंग्रेजी साहित्य का महान कवि बनाता है। सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन, इसीलिए उन्होंने लेमिया एवं हाइपेरियन लंबी कविताओं की रचना की। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26, उनका निधन टीबी नामक बीमारी से मात्र 26 साल की अवस्था में 1821 में हुई। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन कम ही जीवन काल में, उन्होंने कम ही जीवन क्रम में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, उन्होंने महानता हासिल की, महान उपलब्धियां हासिल की। हिज पोएम्स एंड लेटर हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, उनकी कविताओं में इतनी गहराई है जो उनका आत्म जागरण भी करती है तथा उनके दुख और दर्द को व्यक्त करती है, उनके जीवन के दुख और दर्द को व्यक्त करती है। टू हिम, उनके लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर हिवर, उनके लिए सुंदरता की कोई वस्तु सदा के लिए मौज की वस्तु है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, और सुंदरता ही सत्य है तथा सत्य ही सुंदर है। इन द पोएम ओड टू ओटमन, इस कविता शरद ऋतु के समूह गान में किट्स वर्णन करते हैं द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ओटमन इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स। अपनी इस कविता में किट्स ओटमन शरद ऋतु के चारित्रिक विशेषताओं और सुंदरता का वर्णन करते हैं। एक श्रृंखला में
तस्वीरों चित्रों की श्रृंखला में व्यक्त करते हैं, एक्सिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि सुंदरता प्रकृति में निवास करती है। अब इस कविता को आप ध्यान से सुनेंगे, लिसन केयरफुली सो दैट यू मे आंसर इन द एग्जामिनेशन, ध्यान देंगे। ऑट टू ऑटमन, शरद के गीत, शरद के समूह गान, शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है इसमें जॉन किट्स ने, ध्यान से सुनेंगे। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, धुंध और कोहरे से भरे रसदार फलों का मौसम। क्लोज बोसोम, फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, सहायक है सूर्य जिनके, दोस्त हैं सूर्य जिनके परिपक्व बनाने के लिए। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, सूर्य तथा बसंत योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि कैसे इन्हें फलों से और भी लादा जाए। शरद ऋतु में विदेश में फलों से वृक्ष लद जाते हैं, कहते हैं विथ फ्रूट द वाइन्स दैट अराउंड द थैड इप्स रन, और जो अंगूर की लताएं हैं, अंगूर की बेलियां हैं, वह छज्जों पर, घर के छज्जों पर फैल जाती है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेड ट्रीज, और जो कुटिया के आसपास के वृक्ष हैं जिनमें ठंड के कारण कली लग जाती है, कली रंग लग जाता है, और वहाँ के जो कुटिया के वृक्ष हैं वह सेव के फल से लद जाते हैं। इतना सुंदर शरद होता है विदेशों में, इसका सितंबर से नवंबर तक का काल होता है, और इसमें फलों से लदे वृक्ष आपको वहाँ मिलेंगे। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और सभी फल मिठास के रूप में मिठास से भर जाते हैं, अंतरंग तक उसमें मिठास भर जाता है। टू स्वेल द गॉड, और जो कद्दू है वह फूल जाता है। एंड प्लम द हेजल सेल्स, और अखरोट के जो सेल्स हैं, छिलके हैं, कड़वे भाग हैं, प्लम्प हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। विद स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर, और उन फलों में मीठा सा बीज पैदा होता है, मीठा बीज रहता है जिससे कलियां विकसित होती है। एंड स्टिल मोर लाटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और भी फूल शेष रह जाते हैं, फूलों में रस भी शेष रह जाते हैं मधुमक्खियों के लिए। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, जब तक कि वे सोचते हैं कि गर्मी के दिन कभी भी समाप्त नहीं होंगे। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर कैलमी सेल्स, और समर क्या करता है तो उनके छत्तों को रस से, फलों के रस से भर देता है ताकि वे कभी समाप्त न हों। इस मौसम में ही ओवरविंड मतलब लप लप होकर लपालप चूता है, जो रस है मधुमक्खी के छत्ते से लपालप चूता है, और मधुमक्खी को लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होंगे। हु हैज नोट सीन द ऑप्ट एमिड द स्टोर, किसने भी शरद ऋतु को भरे हुए अनाज के स्टोर में नहीं देखा, गोदाम में नहीं देखा। जहाँ कहीं भी अनाज भरा है शरद का परिणाम है, शरद ऋतु की देन है। कभी कहते हैं कि समटाइम्स हो एवर सिक्स एब्रोड में फाइंड, कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शरद को खोजे तो विदेश जाकर ढूंढे, दूर जाकर ढूंढे। द सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैंडली फ्लोर, जो किसी खेत के किसी खलिहान में लापरवाही से पड़े होते हैं। यहाँ एक सुंदर स्त्री की उपमा शरद ऋतु से करते हैं कवि, और बतलाते हैं कि जिस तरह एक युवती लापरवाही से कहीं पड़ी होती है, उसी तरह से शरद ऋतु भी खेतों के खलिहानों में पड़े हैं। कहते हैं दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और हल्की हल्की मंद हवाएं उनके बाल को उड़ाती है, धीमा धीमा ऊपर उठाती है, जैसे हल्के हल्के मंद मंद चलने वाले पवन फसलों को ऊपर उठाते हैं। कहते हैं और on a half ripped furrow sound asleep draws with the fume of poppies while thy hook, कहते हैं और जो खेत खलिहान हैं वो ऊँघते हैं, झपकी लेते हैं। इसका कारण क्या है तो वहीं पॉपीज के फ्यूम भी हैं, पॉपीज के गंध भी हैं, जो उन्हें क्या करते हैं तो नींद महसूस करा देते हैं, झपकी लगवा देते हैं, अर्थात अफीम से वे मदमस्त हो जाते हैं। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर, और अगली फसल की
जो क्यारी है वह काटी नहीं जाती, जुड़वे फूल छोड़ दिए जाते हैं, सुंदर सुंदर फूल जो किनारे पे लगे होते हैं। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्नीलर दाऊ दोस्त कीप, और जैसे कभी कैसे तो कोई जैसे फसलों को जोड़ करने वाला, फसलों को जमा करने वाला, समेटने वाला, पुलिंदा बनाने वाला की तरह कार्य करता है, फसलों को समेट देता है। कहते हैं अस्टिडी दाइलाडिन हेड एक्रोस ए ब्रुक, और धीमा हो जाता है इसलिए कि शरद ऋतु में सभी पेड़ पौधे फसलें भर जाती है, उसके सिर पर भार भर जाते हैं, फसलों के भार से, अनाजों के भार से वो भर जाते हैं, इसलिए अस्थिर हो जाते हैं। और बाय ए साइडर प्रेस विथ ए पेशेंट लुक, आपने देखा होगा किसी से उसके रस निकालने वाले मशीन को धैर्यपूर्वक उसे देखें, अगर नहीं देखा है तो धैर्यपूर्वक उस मशीन को देखें। द वाचेस द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, और देखें घंटों घंटों रुक कर देखें उसके अंतिम बूंद तक उससे रस ही टपकेंगे। जिस प्रकार शरद फसलों को, फूलों को, फलों को रस से भर देता है, उसी का प्रतीक मानकर यहाँ उन्होंने साइडर प्रेस की तुलना की है। साइडर प्रेस के समान ही है शरद भी, जो रसों को टपकाते रहते हैं, रसों को गिराते रहते हैं प्रकृति में, सबके लिए, मधुमक्खी के लिए, हमारे लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए। ध्यान दें, अंतिम पैराग्राफ है, भेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। मैंने बताया कि यह मौसम विदेशों में सितंबर से नवंबर तक चलता है। तब कहते हैं कभी भेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए भेयर आर दे। तब बसंत के गीत कहाँ हैं? शरद के आगमन होते ही बसंत के गीत समाप्त हो चुके हैं। कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में नहीं सोचो। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, आपके अपने भी गीत हैं, शरद के अपने भी गान हैं, इसलिए बसंत के गीत पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाइल बेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब शाम के काल में, अंतिम समय में, सूरज के डूबने के काल में घटाएं ऊपर उठती हैं। कहते हैं एंड टच द सब्टल प्लेन्स विथ रोजी हुई, और क्या करते हैं तो प्लेन्स जो समतल मैदान है उसके फसलों को, उसके वृक्षों को, उसके फलों को कहते हैं रोजी हुई, मतलब गुलाबी आभा से भर देते हैं, गुलाबी आभा से, गुलाबी रंग से भर देते हैं। सब जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। एक सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा बनाता है शरद अपने ऋतु में। कहते हैं देन इन बिलफुल कोर द स्मॉल गेंट्स मॉर्न, और इस शाम होते सूरज को डूबते देख जो वन मक्खियाँ हैं प्रकाश विहीन होकर विलाप करती है, वन में रोती है। कहते हैं एमोंग द रिवर स्वेलोज बॉर्न एलॉफ्ट, और नदियों के गिरते हुए और उठते हुए तरंगों के साथ। कहते हैं और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिप्स और डाइज, लगता है कि कैसे तो जैसे सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं, तरंगे उठती और गिरती है। एंड फुल ग्राउंड लेम्स, और जवान हुए, वृद्धि किए हुए मेमना लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न मिमियाते हैं, छोटे छोटे टीलों से, हिली क्षेत्रों से मिमियाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। कहते हैं हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ टेबल सॉफ्ट, और जो झिंगुर हैं वो गाते हैं। कहाँ से तो झिंगुर भी अपने संगीत गाते हैं जब सूरज अस्त होने लगता है तब। कहते हैं कि झिंगुर गीत गाते हैं, कैसे तो टेबल सॉफ्ट, तीखी आवाज़ में, वे भी विलाप ही करते हैं बन मक्खियों की भांति। द रेड ब्रिस्ट, जो रॉबिन नाम की चिड़िया है, द रेड ब्रिस्ट रॉबिन नाम की एक छोटी चिड़िया को कहा जाता है। फिस्टल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप्ड, गाती है कहाँ से तो बगीचे से गाती है। कहते हैं चहचहाती है भिस्टल एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और अलाबिल झुंड के झुंडों में आकाश में उड़ते हैं खुशीपूर्वक। यह शरद ऋतु का मौसम विदेशों में अनेक खुशियों को समेटे रहता है। कहते हैं कभी फूल फल सभी में रस भर जाते हैं, यहाँ तक कि बीज मीठे हो जाते हैं। और इस प्रकार इस कविता का समापन हुआ। ध्यान से इसे पढ़ें, समझें। गुड डे, बाय।